वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 MCQs सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 141 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल ले जाया गया। सेकंड है, कांग्रेस कार्य समिति और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। थर्ड है, अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता और झंडा फहराया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जब 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो किसी अज्ञात स्थान पर ले गए थे, ना कि तिहाड़ जेल ले गए थे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 142 क्वेश्चन है, बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन बी छोटू भाई पटनायक के द्वारा, ऑप्शन सी उषा मेहता के द्वारा, और ऑप्शन डी अरुणा असफ अली के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता के द्वारा। 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए। सेकंड है, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। थर्ड है, रियासतों की भागीदारी बहुत अधिक थी। इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है दोनों, और यही राइट आंसर है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने आंदोलन का तो विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था, और रियासतों ने भी कम महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिखाई इसके प्रति, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बी। लेकिन कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, ये भी करेक्ट है। 144 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जब नेताओं के बिना छोड़ दिया गया था तब भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। सेकंड है, उच्च वर्ग और नौकरशाही आंदोलन की रीढ़ थे। थर्ड है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के प्रति वफादारी में काफ़ी क्षरण हुआ। इनमें से कौन से कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन गलत है। नेताओं के बिना कोई संयम नहीं था और हिंसा आम हो गई थी, ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा उच्च वर्ग, नौकरशाही, ये सब आंदोलन की रीढ़ थे, तो छात्र, कार्यकर्ता और किसान ये आंदोलन की रीढ़ थे, ना कि उच्च वर्ग, नौकरशाही, ये तो काफ़ी हद तक वफादार रहे थे अंग्रेजों के, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 145 क्वेश्चन है, बंगाल अकाल 1943 के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, युद्ध प्रचार और युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। सेकंड है, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में चावल का निर्यात रोक दिया गया था। थर्ड है, घोर कुप्रबंधन और जानबूझकर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से अकाल बढ़ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में जो चावल का आयात था उसे बंद कर दिया गया था, ना कि निर्यात बंद किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 146 क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी फार्मूला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करे और केंद्र में एक अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करे। सेकंड स्टेटमेंट है उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में एक जनमत संग्रह द्वारा अलग संप्रभु राष्ट्र बनाने का निर्णय किया जाए। थर्ड है जिन्ना चाहते थे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 147 क्वेश्चन है देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह केंद्र और अंतरिम सरकार के सृजन हेतु एक मसौदा प्रस्ताव था। सेकंड, इसने केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या एक समान होने का प्रस्ताव दिया। थर्ड है देसाई लियाकत समझौते के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए 50% सीटें आरक्षित होनी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत दिया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित हों ऐसा कहा गया था, ना कि 50%, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला है फ्रीडम आर्मी का गठन जर्मनी में किया गया था, जिसमें जर्मनी और इटली के बंधक भारतीय मूल के युद्ध के सभी कैदी शामिल थे। सेकंड है बोस ने फ्री इंडिया सेंटर सिंगापुर से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया। थर्ड है भारतीयों में जोश भरने के लिए बर्लिन रेडियो से नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो नारा है जय हिंद का, ये फ्री इंडिया सेंटर है, ये जर्मनी में स्थित है, ना कि सिंगापुर। तो जर्मनी से ये प्रसिद्ध नारा बोस जी ने दिया था। 149 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प बताना है। पहला कथन है शिमला सम्मेलन के समय माउंटबेटन वायसराय थे। सेकंड है भारतीय नौसेना विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे में नौसेना के नाविकों ने सरकार के खिलाफ आग उगली। थर्ड है फरवरी 1946 को हुए मुस्लिम विद्रोह को मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा गलत है। देखिए जो मुस्लिम विद्रोह हुआ था, इसका मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका क्या किया था, इसकी आलोचना की थी, इसकी निंदा की थी, ना कि समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है जून 1945 में कांग्रेस के नेताओं की रिहाई के बाद उन्होंने पाया कि लोगों का मनोबल गिर गया था। सेकंड है लोगों की अपेक्षाएं उनके नेताओं की रिहाई से बढ़ गई थी और वे कुछ करने के लिए अधीर थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि जब नेताओं की रिहाई हुई उसके बाद वो और जोशीले हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया उनका मनोबल गिर गया था, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 151 क्वेश्चन है, सारे कथन देखिए, बताइए कौन सा गलत है, ये आपको ध्यान देना रहेगा। पहला कथन है जुलाई 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन में सरकार बनाई। सेकंड, अगस्त 1945 में केवल केंद्रीय विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा की गई थी। थर्ड, सितंबर 1945 में घोषणा की गई कि चुनावों के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी। और कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा कथन गलत है, बाकी सही है। तो जो ये 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनी थी वो लेबर पार्टी थी, पहली चीज़ तो ये गलत हो गई। और जो ये दिया गया 1945 में केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा की गई, तो गलत है, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से युद्ध के बाद सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने का सही कारण क्या है? पहला, वैश्विक शक्ति के संतुलन में बदलाव। सेकंड है पूरे यूरोप में पूंजीवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर। थर्ड है दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो पूरे यूरोप में उग्र समाजवादी सरकारों की लहर थी, ना कि कट्टरपंथी पूंजीवादी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में बताना है आईएनए न्यायिक परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पहला आईएनए न्यायिक परीक्षण नवंबर 1945 में दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया गया था। सेकंड है प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पहली बार न्यायिक परीक्षण का सामना करने वाले अभियुक्त थे। कौन सा कथन सही दिया गया है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत दिया गया है। आईएनए के बारे में जो दिया गया पहला कथन वो क्यों गलत होगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का लाल किला होगा। ओके,
बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आईएनए न्यायिक परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कांग्रेस ने आईएनए युद्धबंदियों का समर्थन किया। सेकंड है, कोर्ट में आईएनए युद्धबंदियों की पैरवी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन युद्ध के बाद सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए सही स्पष्टीकरण है? पहला, युद्ध के बाद ब्रिटिश सैनिक थके हुए और कमजोर थे। सेकंड है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कमजोर थी। थर्ड है, कांग्रेस के विद्रोह का डर। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे सही हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लगाना है। लाल किला में आईएनए न्यायिक परीक्षण, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, वेवेल योजना, तिभागा आंदोलन। कोड आपके सामने उन्हीं के अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला लाल किले में आईएनए का न्यायिक परीक्षण नवंबर 1945 में। फिर रॉयल इंडियन नेवी द्वारा जो विद्रोह किया गया वो 18 फरवरी 1946 में। फिर वेवेल प्लान आता है, ये मई 1945 में आया था, तो मंथ भी आपको देखना पड़ेगा, ये नवंबर है, ठीक है, लाल किले वाला नवंबर। तिभागा आंदोलन कब हुआ? तो 1946 से 1947 के बीच तिभागा आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर ये फेब कर लीजिए जिससे आपको इजी रहेगा। अब अगर इसको अरेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले 3, उसके बाद होगा 1, 2, 4। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है नस्लीय भेदभाव, सेकंड है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, थर्ड है उच्च अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार। उपरोक्त में से कौन रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का कारण था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नस्लीय भेदभाव और उच्च अधिकारियों द्वारा जो दुर्व्यवहार था। अगला प्रश्न देखिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जनमानस के मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ था। सेकंड, इसे ब्रिटिश शासन के अंत को चिन्हित करने वाली घटना के रूप में देखा गया था। उपरोक्त में से कौन रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का प्रभाव था? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 159 क्वेश्चन है। पहला कथन देखिए, भारतीय सैनिकों को भारत चीन क्षेत्र और इंडोनेशिया से वापस बुला लिया गया था। सेकंड है, वेवेल योजना की घोषणा की गई। थर्ड है, कांग्रेस को अगस्त ऑफर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन से ऋण म्यूटिनी का परिणाम थे? ठीक है, मतलब रॉयल इंडियन नेवी इनका जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सैनिकों को भारत चीन क्षेत्र और इंडोनेशिया से वापस बुला लिया गया था, ये इसका परिणाम था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए विद्रोहों की सीमाएं थी? पहला, ये सीधा सत्ता के विरुद्ध और हिंसक संघर्ष था। सेकंड, केवल अधिक उग्रवादी वर्ग ही भाग ले सकते थे। थर्ड, ये विद्रोह अल्पकालिक थे और कुछ शहरी केंद्रों तक सीमित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये हिस्ट्री के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। जो भी वक्त आपको मिल रहा है प्रिपरेशन का, ध्यान दीजिए कि जो मॉक टेस्ट करवाया गया है वो बार बार रिवाइज करके सॉल्व कर लें। इसके साथ साथ जो अभी क्वेश्चन जो सेट चल रहे हैं उनको भी फॉलो करते रहिए। इससे पहले टॉप 500 की जो सीरीज़ चल रही थी, 1000 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ भी जब आप फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।